हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 61 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 1.5 से 2% की अच्छी रफ्तार आई है यहाँ पर। जबकि पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो भाई साहब लगातार गिरावट वाला ही रहा है। 66 रुपीज़ से लगातार ये गिरा था और 60 रुपये के नीचे भी गया था ये। लेकिन कल हल्की सी तेज़ी आई नाम मात्र की और आज अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि एक दिन की तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आईआरबी इंफ्रा 61 रुपीज़ का शेयर, 3% का डिक्लाइन है। लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ये 9% की गिरावट अभी दिखा रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तब तो तेज़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 90% की तेज़ी। हालांकि पैसा डबल से भी ज़्यादा इसने बना कर दिया था। 30 रुपये का भी कम शेयर था ये और ऐसा ऐसी तेज़ी है कि 70 पे चला गया, गिरकर वापस 50 रुपये पर गया था, वापस ऐसी रफ्तार पकड़ी 76 रुपीज़ पे गया था। लेकिन एक मेजर फॉल 2 ही दिनों में तब आया जब यहाँ पर वन ऑफ द प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी, जो कि एफआई से सिंट्रा यहाँ पर, और आगे और बड़ी क्वांटिटी ये बेचने वाले हैं। आगे भी इन्होंने इंटेंशन क्लियर करे हैं कि वो अपने शेयर्स बेचेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बिकवाली ये कर चुके हैं। तो आगे भी बिकवाली करने का प्लान ज़रूर है। हालांकि 6 महीने का लॉक इन लगा था, जब इन्होंने बिकवाली करी थी जून महीने में, तब से लेकर 6 महीने का लॉक इन था। तो कहीं ना कहीं दिसंबर तक कह सकते हैं कि लॉक इन है इनका, उसके बाद ही बिकवाली कर सकते हैं दोबारा से। तो वो चीज़ भी देखने यहाँ पर रहेगी कि जब दोबारा बिकवाली करेंगे तो क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो कहीं ना कहीं एक 60 रुपये के आसपास इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है। और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करो, मैंने पहले ही कहा था, जब ये 70 पे था 75 पे था, मैंने कहा था कि मैं अभी यहाँ पर खरीदारी करना पसंद नहीं करूँगा। मैं 55 से 60 रुपये के लेवल का वेट करूँगा और वो लेवल देखने को मिले भी थे 2 दिन पहले 60 रुपये के नीचे गया भी था ये। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मौके बनेंगे, जो बाइंग इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो 2 रेंज में देखने को मिल सकता है। एक 55 से 60 रुपये का जो रेंज है, वहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट है, वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। 50 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो 50 से 55 का जो रेंज है, वहाँ पर बाय ऑन डिप्स का जो मौका है वो बन सकता है। अभी मौके नहीं बन रहे, ये मेरा मानना है यहाँ पर। और देखो, अभी यहाँ पर तेज़ी डेफिनेटली आज अच्छी रफ्तार है। हो सकता है कि 1-2 दिन और तेज़ी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन वापस गिरकर मुझे लगता है कि दोबारा 60 रुपये के नीचे जाने के चांसेस इसके ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि तेज़ी जो आई है, अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो एक आध दिन की तेज़ी पहले भी बनी थी, ठीक है, लेकिन फिर से वो गिरा था यहाँ पर। तो मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से ऐसा ही हो सकता है कि शायद 1-2 दिन की तेज़ी बन जाए, लेकिन बाद में फिर से यहाँ पर गिरावट आ सकती है। जो तेज़ी बीच में बनी थी उसकी एक वजह भी थी कि भैया यहाँ पर जो टोल कलेक्शंस थे उसमें राइज आया था अगस्त महीने में, 20% का राइज था टोल कलेक्शंस में। कंपनी का जो काम है वो इंफ्रा का तो है ही, जो हाईवे बनाने का तो है ही, लेकिन उसके अलावा टोल कलेक्शन का भी इनका बिजनेस है। और अगस्त में टोल कलेक्शन इनके बढ़ने ही थे। रीज़न सिंपल है कि जो इलेक्शंस के बाद जो टोल के दाम है वो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाए गए, 5% का इजाफा करा गया है। तो टोल कलेक्शन डेफिनेटली आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम में जो टोल कलेक्शंस है वो फेस्टिवल सीजन में ये और बढ़ जाएंगे। स्पेसिफिकली जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो टाइम होगा, फेस्टिवल सीजन का जो टाइम होगा, वहाँ पर टोल कलेक्शन और ये अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो टाइम होने वाला है, वहाँ पर डेफिनेटली जो टोल कलेक्शन है वो बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, छुट्टियाँ भी होंगी, लोग ट्रैवल भी करेंगे, फेस्टिवल्स भी होंगे, लोग अपने होम टाउन में भी ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है कि टोल कलेक्शन इसके बढ़ने ही वाले, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो 53 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बाजार जस्ट अभी खुला है और इसका जो मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ के आसपास का है। इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो वो 40,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। तो इतना सस्ता भी नहीं कह सकते आप इसको। जबकि कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिसका मार्केट कैप से कई ज़्यादा बड़ी उनकी ऑर्डर बुक है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि भैया उतना भी सस्ता वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं है ये, और ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले टाइम में अच्छा डेफिनेटली है इसका, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हाईवेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी आने वाले टाइम में, बहुत सारा पैसा स्पेंड करेगी आने वाले टाइम में, और उसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरी होगा ये कंपनी ज़रूर है। और दूसरी बात, जो बारिश के चलते भाई साहब जब हाईवेज ख़राब हो जाते हैं तो उसकी मरम्मत के लिए भी टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और अभी तो बारिश हुई भी ऐसी है कि कई सारे रोड्स उखड़ ही गए हैं, और इवन हालांकि क्वालिटी भी इश्यू कह सकते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ यहाँ पर।
देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और जहाँ तक बात करें इसको लेकर, डिविडेंड को लेकर, तो इस साल इसने अच्छा डिविडेंड पे करा ज़रूर है। पहले 10 पैसे का इन्होंने फरवरी में पे करा था, फिर मई में भी 10 पैसा पर शेयर का पे करा था, अगस्त में भी 10 पैसा पर शेयर, मतलब कुल मिलाकर 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इसने इस साल पे करा है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा इसको। लेकिन देखिए जब बात करते हैं कि यार 63 रुपीज़ 60 रुपये सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये भैया स्प्लिट हो गया था पिछले साल, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, इसके चलते आपको सस्ता लग रहा है, वरना अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो उतना भी सस्ता नहीं है ये स्प्लिट होने की वजह से आपको सस्ता लग रहा है, क्योंकि एक शेयर का बन गया था 10 शेयर। अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 शेयर थे तो वो सीधे हो गए 1000 शेयर, और उसी वजह से जब शेयर प्राइस 500 रुपये का मान के चलो तो वो हो गया 50 रुपये का, एडजस्ट हो गया उस तरीके से। और यही वजह है कि देखने में 60 रुपये सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से 59 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पर 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो उनके उतने अच्छे नहीं थे। 1970 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 2500 करोड़ तक के रेवेन्यू दिखा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आनी चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, जो देखने को नहीं मिली थी यहाँ पर। हालांकि पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टरों के मुकाबले ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट भी 140 करोड़ में सिमट गया, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 188 करोड़ हमें देखने को मिले थे। हालांकि पिछले साल 133 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन फिर भी पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले नहीं ग्रोथ आया है। तो आने वाले क्वार्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि भाई साहब अच्छे नतीजे आए, ताकि तेज़ी बरकरार रहे यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर नतीजे अच्छे भी आते हैं तो भी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो प्रमोटर देखो लगातार बेच रहा है, और ये प्रॉब्लम है। जो 34.39% की प्रमोटर की मार्च में होल्डिंग थी, जून में वो घट के 30.42, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिक वाली करी। और ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने बेचा तो किसी इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया, और नहीं, यहाँ पर एफ फाइल्स भी जम के बेच रहे हैं 47.22% से। भाई साहब वो भी बेच के 44.47। हालांकि अभी भी बहुत सारी होल्डिंग एफ फाइल्स के पास है, आगे अपनी होल्डिंग ये बेचेंगे, जिसमें सेंट्रा अभी भी तकरीबन 20-21% का स्टेक लेकर बैठा है, वो बेचेगा आने वाले टाइम में। इंस्टीट्यूशन भी अगर आप देखो तो भाई साहब 3.72% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी घटी है यहाँ पर। खरीदारी कौन कर रहा है? तो रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पर कर रहा है। 7.5% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के भाई साहब 14% पे आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो जो भी प्रमोटर ने बेचा, एफआईएल्स ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही खरीदा है यहाँ पर, और ये एक अच्छा साइन नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। और हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन उनमें से भी आधे से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी रखी हुई है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। ओवरऑल आईआरबी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी ने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कोविड के टाइम पर जब ये 5 रुपये था, हालांकि 5 रुपये कभी नहीं रहा था, ये एडजस्टेड प्राइस है, 55 रुपये मान के चलो आप ठीक है। और उस बेहतरीन रफ्तार आई, हर बार तेज़ी आई, और करेक्शन अभी भी उतने हैवी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिले नहीं हैं। ये पहली बार इतने हैवी करेक्शन आ रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम में शायद थोड़े से और बड़े करेक्शन यहाँ पर गहरा सकते हैं। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, और जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहीं ना कहीं करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और वो आने भी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहले बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।